भारत में कुल 141 करोड़ की आबादी है और धर्म 9 तरह के। मान्यताएं भी अलग हैं, मानने वाले भी अलग हैं। सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है। इन्हीं धर्मों में से एक धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसका गहरा इतिहास जुड़ा है बिहार राज्य के गया जिले से। बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह बुद्ध बने थे। गौतम बुद्ध से ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है। गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। यह स्थान नेपाल में स्थित है। राजा सुशोधन और महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ था। इनका एक पुत्र भी था, राहुल। संन्यास लेने के बाद कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तप किया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस जगह को आज से 2600 साल पहले इस जगह का नाम था उर्विला नाम का एक फॉरेस्ट था। यहाँ पे इस जगह पे कोई बोध गया सिटी या टेम्पल नहीं था। आज से 2600 साल पहले इस जगह पे गौतम सिद्धार्थ आए थे, तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके पहला सप्ताह में उनको ज्ञान को प्राप्ति हुआ था, तो सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे। इसलिए इस जगह को पूरा विश्व में शांति प्लेस है। तो भगवान बुद्ध ने इस जगह पे पहला सप्ताह में ज्ञान को प्राप्ति किए थे, तो सिद्धार्थ से बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने 7 सप्ताह बिताए, 49 डेज, एक सप्ताह करके 7 जगह पे ध्यान किए थे। अलग अलग मुद्रा में किए थे, अलग अलग मुद्रा में उनको इनलाइटमेंट मिला था। तो इसीलिए पूरा विश्व के लोग इस जगह पे आते हैं और शांति मेडिटेशन, आनापाना मेडिटेशन करते हैं, जो गोयंका जी का है, जो धम्मा बोधि मेडिटेशन सेंटर चलता है। उसी सेंटर के हिसाब से वो आनापाना मेडिटेशन के लिए इस जगह पे पूरा विश्व के लोग आते हैं और इस जगह पे शांति और मेडिटेशन के लिए, अपना माइंड को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे आते हैं। इस जगह पे भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह बिताए थे। पहला सप्ताह में उनको ज्ञान को प्राप्ति हुआ इस बोधि वृक्ष के नीचे। लेकिन ये बोधि वृक्ष जो देख रहे हैं आप, ये 4th जनरेशन ट्री है, ये चौथा पेड़ है। पहला वाला जो पेड़ था वो अशोक की पत्नी ने कट करवा दिए थे, लेकिन दूसरा फिर उसी रूट से आया। तो एक बंगाल के राजा शशांक थे, वो भी बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, उन्हें दूसरा वाला कट करवा दिए। लेकिन तीसरा फिर उसी रूट से आया, तो बहुत उम्र हो जाने के बाद आंधी पानी तूफान से वो भी नष्ट हो गया। लेकिन जो पहला वाला बोधि वृक्ष था उसका एक अशोक सम्राट का लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्रा यहाँ से एक रूट ले जाकर के श्रीलंका अनुराधापुर में प्लांटेड किए थे। तो फिर ब्रिटिश टाइम में श्रीलंका से 2 रूट लाया गया, एक रूट यहाँ पे लगाया गया, एक रूट सारनाथ में लगाया गया। तो इसका उम्र 145 साल हो रहा है इस बोधि वृक्ष की। तो इसीलिए इस जगह बहुत विश्व में शांति का निकट प्रवेश करता है कि इस जगह को पूरा विश्व आके शांति मेडिटेशन ध्यान करते हैं। बोध गया को पहले कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि उरुवेला, संबोधि, वज्रासन और महाबोधि। बोध गया का नाम 18वीं शताब्दी के आसपास ही अस्तित्व में आया। यहाँ तक कि महाबोधि मंदिर को पहले बोधि मंडा विहार के नाम से जाना जाता था। सन 500 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे और बोधि पेड़ के नीचे बैठकर कठिन तपस्या की, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तत्पश्चात वे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने वहाँ 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताए और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार किया। तो दुर्योधन बोलता है, जैसे हिंदी में बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्ति करने की ये जगह है।
ताकि इसमें से आज 5 परंपरा है धर्म का। ये आगे घेलोक, सक्या, काग्यू, ये निंगमा का है। ये निंगमा का ये पूजा हो रहा है अभी। इसमें से 5 धर्म का अनुयायी में से अब निंगमा का सबसे बड़ा पूजा हो रहा है आज। इसीलिए आज 9 तिथि हो गया। कल अब छुचू है, दशमी है। कल अब इसका पूजा विसर्जन होगा कल। ऐसे पहले ये संजो मलम होता है ना, ये बोधि परिणाम का ये मलम होता है। अनि झम्बल छुन्चुक ज्ञान को कतिवटा पूजा हो रहा है, ज्ञान को है ना। अनि जति पनि मोक्ष नहुने, प्राप्ति नगर्ने, वो आत्मी का ये मोक्ष प्राप्ति करने का ये जगह में ये पूजा हो रहा है अभी। कहा जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बौद्ध भगवान की मूर्ति वास्तव में वही है जिस अवस्था में उन्होंने ध्यान किया था, और यह मूर्ति खुद बौद्ध भगवान ने वहाँ पे स्थापित की थी। इस शहर में अशोक महान ने कई स्मारकों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। 12वीं सदी में एक तुर्की नायक नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद यहाँ आया। उसने मंदिर के ऊपरी भाग का 30 फुट हिस्सा गिरा दिया और बौद्ध अभिप्राय के साथ साथ यहाँ बौद्ध मूर्ति को भी तोड़ दिया। इसके बाद उसने मंदिर के द्वार को मिट्टी से दबा दिया। इसीलिए महाबोधि मंदिर को 600 वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबे रहना पड़ा। इसके बाद सन 1876 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आए और उन्होंने इस स्थान की उत्खनन की और सन 1883 में महाबोधि मंदिर की मरम्मत कराई गई। वैसे तो बोध गया का सबसे मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई रमणीय स्थल हैं जो देखने लायक हैं। बोधि वृक्ष, यह वह स्थान है बोध गया में जहाँ 2600 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया था और यहाँ बोधिसत्व बने। यह पेड़ मूल बोधि वृक्ष का ही एक भाग है जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। महाबोधि मंदिर बोध गया का एक प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर सम्राट अशोक ने निर्मित किया था। यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर बनाया गया है। जापानी मंदिर जापानी वास्तुकला से बना है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। यह शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रेट बुद्धा स्टैचू, 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भगवान बुद्ध और बोध गया से जुड़े धार्मिक आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक है, जिसकी संरचना 1989 में दलाई लामा की ओर से स्थापित की गई थी। ये प्रतिमा देख रहे हैं जो 80 फीट की मूर्ति है। यहाँ पे लोग हर कंट्री का आते हैं, जापान का, थाईलैंड का, चाइना का, तिब्बत का और भूटान का, कोरिया, थाईलैंड, सब लोगों का यहाँ पे आना है। यहाँ पे आता है लोग करीब एक दिन में कम से कम मान के चलिए तो माना जाए तो कम से कम 5-6 हज़ार आदमी आता है पर डे। यहाँ पे जो लोग तिब्बत के जो आते हैं और खादा जो बांधते हैं, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में जो कपड़ा बांधते हैं ना, उसी हिसाब से यहाँ पे भी बांधा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध धर्म के प्रमुख त्योहारों में से माना जाता है, लेकिन प्रसिद्ध बौद्ध महोत्सव भी उनके प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसको राज्य स्तर पर मनाया जाता है तथा बोध गया के कालचक्र में इसको आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव 3 दिनों के लिए आयोजित होता है और ना ही सिर्फ कालचक्र तथा महाबोधि बल्कि पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल
एवं दलाई लामा होते हैं। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षा और धारणाओं के महत्व को फैलाना और उन पर जोर देना है। पूरे देश और विदेश से कलाकार इस महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों या संस्कृति का आदान प्रदान करना है। यह महोत्सव बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच बेहद महत्व रखता है, क्योंकि यह एक ही स्थान पर बौद्धिक सर्किट का आयोजन करता है। सन 1998 में शुरू हुए बौद्ध महोत्सव ने गया में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया है, जिससे बौद्ध सर्किट पर ध्यान केंद्रित हुआ है। पहले बौद्ध महोत्सव को इसके बौद्धिक सर्किट के लिए जाना जाता है। बोध गया न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह शांति, ज्ञान और आत्मचिंतन की यात्रा का प्रतीक है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को आत्मिक शांति और ज्ञान की एक नई दिशा मिलती है। सांझ की प्रार्थनाएं और दीप प्रज्वलन बोध गया के आध्यात्मिक माहौल को और भी गहरा बना देती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ अपनी आत्मिक शांति और प्राप्ति के लिए आते हैं।